जोकर टब्बर और जूझ मजूज टब्बर की दोनों फैमिलियों में ढठाई का वो आलम है कि एक दूसरे को यूट्यूब पे इंस्टा पे तो नीचा दिखा रहे हैं पर खुल के सामने कोई नहीं आता। चाचू जी हसन के घर भी गए पर बेडरूम बिल्कुल ना दिखाया। आखिर कौन सी चीजें हैं हसन के चाचू के पास जो वो कह रहे हैं बहुत मटेरियल संभाल के रखा है, आहिस्ता आहिस्ता सब निकालेंगे। और वो वाला मोहल्लेदार भी पकड़ा दिया चाचू ने। क्या चाचू जी अभी तक आपका वो भार कायम नहीं हुआ? आप भार के साथ कब आएंगे? आपका वो शेरों वाला वजन कब पब्लिक देखेगी? और बात करेंगे मोमना मिसरी पे। मोमना मिसरी ने फिर अपने घर वालों को बुद्धू बनाया, उनकी शहाना दावत कर दी। अली ने अपने बकरों की एज बता दी कि आशा पूंछ इतने जवान बकरे हैं। आखिर अली ने अनमोल को ये क्यों कहा कि इसका गला दबा दो, मैं अपने बकरे का गोश्त खाऊंगा, तुम अपने बकरे का गोश्त खाना। जिस घर में मेरा तेरा बकरा है उस घर में क्या बरकत होगी, क्या इत्तेफाक होगा। आखिर मरियम ने फिर एक दफा हसन खानदान पे किया वार, इंस्टा पे लगाया स्टेटस, इंस्टा पे लगाई स्टोरी। मरियम के मुंह पे 12 क्यों बजे? क्या मरियम अब गानों पे धमाल करना चाहती है? आखिर साईं अपने पछतावे की आग में सुलगने लगा और आशा को दिखाया मोमना मिसरी ने और अली ने असली चेहरा। आशा पू इतना गू, इतना भयानक चेहरा, फिर अली के आगे क्यों नहीं बोली? आज करेंगे इन बातों पे तबसरा। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ। रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जी स्टार्ट में आपने एक स्टेटस स्टोरी कहते हैं, स्टेटस कहते हैं क्योंकि मैं तो इंस्टा इतना यूज नहीं करती, ना कोई पोस्ट शेयर करती हूँ। ये मरियम साई ने लगाई है। आखिर मरियम साई ये किसको दुख बता रही है? कौन से बेटे ने बाहर कर दिया? क्यों औरत घर नहीं बसा सकती? क्यों मर्द को औरत के आगे झुकना पड़ता है? क्यों औरत चाहती है कि वो उस मर्द की शहजादी बन के उस घर खानदान में या घर में हुकूमत ना करे? क्यों अपने शौहर को अपना गुलाम बना के, रन मनरीद बना के या अपना डिजिटल दलाल बना के खुश होना चाहती है? ये सोशल मीडिया तो अब आया है, ये यूट्यूब अब आया है, पर निकाह जैसी चीज, ये मियाँ बीवी का खूबसूरत रिश्ता, मैं कहती हूँ इससे नाजुक रिश्ता भी कोई नहीं और इससे मजबूत रिश्ता भी कोई नहीं। कहते हैं ना, औरत अगर हुकूमत करना चाहती है ना तो कुछ साल उसको अपने ससुराल में गुलामी करनी पड़ती है। जब वो कुछ साल गुलामी कर लेती है, उसकी औलाद हो जाती है, फिर वही औरत अपने ससुराल में हुकूमत करती है। पर यहाँ तो सारा कुछ ही उल्टा है। यूट्यूब चैनल के लिए अपने घर बर्बाद कर लिए, तलाकों पे तलाकें लेना शुरू कर दी, निकाह जैसी चीज को कंटेंट बना दिया। क्या आपको नहीं लगता मरियम साई का चेहरा देख के कि वो अपने किए पे पछता रही है? जो मोमना मिसरी ने शहाना दावत की उसमें भी मुंह पे 12 बजे हुए थे। क्या मरियम साई की तमाल पुठी हो गई या मरियम साई अब अपने किए पे पछता रही है? क्या मरियम ने वाकई आयशा का कहना मान के घर खराब किया या चाचू और हसन की फैमिली को एतमाद में लिए बगैर ये लड़ाई वाला कंटेंट चलाया और वो कंटेंट मरियम साई को भारी पड़ गया? अगर यहाँ मैं उमैर फसादी की बात करती हूँ या आमना पीरनी की बात करती हूँ, अगर बहन भाइयों सोचने वाली बात है, ठंडे दिलो दिमाग से सोचे। जब बलाल जर्मनी गया था, समीना जर्मनी गई थी, तो आपको फसादी उमैर की वो स्टोरियां याद होंगी। फिर फसादी उमैर के चैनल को जो धचका लगा, जो चैनल ठप हुआ, फसादी उमैर ने कितनी आखिर चुकी, कितना अपना चैनल वापस लिया, इंस्टा वापस लिया। ये सारी बातें मैं दोबारा रिपीट नहीं करना चाहती। जिन्होंने नहीं देखी जाके मेरी पुरानी वीडियो देखें जो 1 साल पहले की है, जब जर्मनी गए थे। आपको सारे सिनेरियो के बारे में पता चल जाएगा। ये बात याद करवाने का मतलब सिर्फ इतना सा है, अगर चाचू हसन और बेबी चाची की तरफ से कोई सख्ती होती, कोई रूडपन होता, कोई गलत
होता तो क्या आपको लगता है फसादी उमैर खामोश रहता? फसादी उमैर ये कंटेंट हाथों से जाने देता? अगर वो शादी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेके कंटेंट बाबा फूड के आगे सेल करके और अपने भाइयों को भी वीडियो बनाने से मना करके मोमना मिसनी की बारात वाली वीडियो आमना पीर दी डिलीट करा के, तो क्या ये वाला कंटेंट ना लाती, लोगों को रो रो के चीख चीख के ना बताते कि हमारी बेटी पे जुल्म हो गया? बहन भाइयों, जोकर टब्बर की तरफ से बिल्कुल खामोशी, बिल्कुल शांति, कोई बंदा सामने नहीं आ रहा। अगर सिर्फ जंग चल रही है तो कमेंट की सूरत में, स्टोरी की सूरत में, स्टेटस की सूरत में खुल के ये टब्बर सामने नहीं आ रहा। और अगर मैं बेबी चाची की फैमिली यानी जूझ मजूझ फैमिली की बात करूं तो उन्होंने हर बात खुल के आपके सामने रखी और उस मोहल्लेदार का भी उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया। आखिर वो मोहल्लेदार भी मरियम साई ही निकली। आखिर मरियम साई ये स्टेटस लगा के क्या साबित करना चाहती है? अगर वाकई ही ये दुखी है, इसको अपने किए पे पछतावा है, गलतियां इंसान से होती हैं, हो गई गलती पर अल्लाह से सच्चे दिल से माफी मांगो और आके अपनी बात पब्लिक के सामने रखो। जब तुम लोग शादियां, जेंडर रिवील, गोद बुराइयां, फेस रिवील, नकाह जैसी चीजें यूट्यूब पे शेयर करते हो तो फिर ये बात क्यों नहीं शेयर की जा रही? ये कमेंटों में और स्टोरियों में और स्टेटस में ही क्यों खेला जा रहा है? बहन भाइयों, आपने ये सारे सिनेरियो पे गौर करना है, फिर ठंडे दिलो दिमाग से कमेंट बॉक्स में आके आपने अपनी कीमती राय का इजहार करना है। अगर मरियम की मैं कम्युनिटी की बात करती हूँ, एक कम्युनिटी उसने शेयर की कि मेरी तबीयत को क्या हो गया, तो लोगों ने जो नीचे मरियम की छितरोल की है, मरियम को लानतें दी हैं। क्या मरियम को अभी भी समझ नहीं आ रही कि मरियम क्या कर रही है और क्यों कर रही है? क्या मरियम को नहीं लग रहा कि अब इस जोकर टब्बर का कैरियर सारा दांव पे लगा हुआ है? इन्होंने अपने हाथों से अपने चैनलों को तबाह कर लिया है। अगर यहाँ मोमना मीसनी की मैं बात करती हूँ, उसने भी भंड मारा, अपनी स्पेशल दावत कर डाली, रेसिपी दे डाली और तेरा बकरा मेरा बकरा, मैं अपने बकरे का गोश्त खाऊंगा, तू अपने बकरे का गोश्त खा। बहन भाइयों, जिनकी कुर्बानी तेरे मेरे बकरे पे है, जिनकी मोहब्बत तेरे मेरे बकरे पे साफ नजर आ रही है, क्या इन बहन भाइयों में इत्तेफाक होगा? क्या इन बहन भाइयों पे में मोहब्बत होगी? जो अल्लाह की राह पे दिए हुए बकरे कुर्बान करते हुए उसमें कीड़े और नुक्स निकाल रहे हैं कि उल्टी आती है, बू आती है, दिल चढ़ गया, इस गोश्त में स्मेल नहीं। अली ने अपने बकरे का गोश्त खाया और यहाँ मोमना मिसनी कहते हुए नजर आई कि हमारा बकरा अली जवान था। अली ने कहा जैसे आयशा जवान है ऐसे ही बकरे जवान थे। अली मजबूर है पर अली इनको इनकी असलियत दिखाना, इनको टोंट करवाना बाज नहीं आता, क्योंकि आशा पून नीरा गू गू का मलबा औरतों का रंगीला अली से बड़ा है, यानी अली की बड़ी बहन है। ये औरतों का जो रंगीला है, कुछ अली बड़े होने की रिस्पेक्ट करता है पर अली जैसे टोंट करवाता है, जैसे आशा पून नीरे गू गू के मलबे की असल लुक और भयानक चेहरा आपको दिखाता है, वो कोई बहन भाइयों ढका छुपा नहीं। कल अली इतना कुछ आयशा को बोल रहा था पर आयशा ने पलट के जवाब नहीं दिया। क्यों बहन भाइयों? दाल में कुछ काला है। जब अनमोल कुछ मांग रही थी तो क्या नाम है, मोमना मिसनी ने कहा कि पापा को कहो कि पापा आयशा से लेके चीजें दे, जो कपड़े मांग रही थी और चीजें, तो अली ने कहा कि तुम आयशा का गला दबा दो, इसको मार दो, इससे जान छड़वा दो। यहाँ से आपको पता चलेगा कि अली भी कितना तंग है। और मोमना मिसनी के पास कोई कंटेंट नहीं था, वही बूथे, वही बकरे, वही खाने, वही रेसिपी और दावत कर डाली। 10,000 लेने का क्या मतलब था? किसको दिखाया जा रहा था? बहन भाइयों, आप समझदार है, सब आप समझते हैं। वो 10,000 का कोई कंटेंट बनाया जाएगा? नहीं नहीं नहीं। क्या वाकई ही इतनी आलीशान रेसिपियां बन गई कि अली ने 10,000 दे दिया? अली ने ये क्यों कहा कि आज रात मैं मोमना को गिफ्ट दूंगा? रात को अली भैया साहब 70 की दाई के हीरो क्या गिफ्ट देंगे? आखिर ये टब्बर क्या जो मतलब इख्तलाफात है ना, जो एक दूसरे से इनकी मोहब्बत है, वो खुल के तेरे मेरे बकरे की वजह से सामने आ गई। और आशा पू ने फिर बर्गर खाए, फिर गू का मलबा फेंकेगी, फिर कहेगी मैं बीमार हो गई। और मरियम ने तो मुंह ही नहीं खोला। और बहन भाइयों, ड्राइंग रूम में आपने कुछ देखा? जब मोमना ने उनको टेबल पे बैठाया,
ड्राइंग रूम में आप लोगों को क्या नजर आया, कमेंट बॉक्स में आके आपने जरूर अपनी कीमती राय का इजहार करना है, नहीं तो फिर सोनू सिस्टर तो आपको बता ही देगी। अभी तीसरे दिन का क्योंकि मोमना नीसनी ने कह दिया कि ईद के तीनों दिन मेरे व्लॉग आएंगे, और दूसरी शादी का तड़का अली ने और मोमना ने क्यों लगाया, ये किसको सुनाया जा रहा था कि दूसरी शादी, रिश्ता देखने वाले आए हैं, रिश्ता करेंगे। बहन भाइयों चुप तो ये रहते नहीं, ये जोकर टब्बर भी पूरी टक्कर ले रहा है और उस टक्कर में अपना कितना नुकसान कर चुका है, कितना ये लोग अपनी छतरोल करवा चुके हैं। कमेंटों पे इनके अगर जाएं तो तब भी इन पे लानत मलामत, रिएक्शन की बात करें तब भी लानत मलामत, और अगर हसन और चाचू के घर की बात करें तो उन्होंने तो फटे ही चक दिए हैं, उन्होंने मोहल्लेदार भी एक्सपोज कर दिया। पर यहाँ चाचू से और हसन से एक इख्तिलाफ आता है, क्यों नहीं वो ड्राइंग रूम विद जो बेडरूम था, जो बेडरूम में कन्वर्ट किया गया था, वो उसका विजिट करवाते, क्यों नहीं जाके वो रूम दिखाते, जल्दी से जाएं रूम दिखाएं। और कौन सा ऐसा मुवाद चाचू के पास पड़ा है जो उन्होंने कहा है कि आहिस्ता आहिस्ता बहुत चीजें आपके सामने आएगी, हौसला रखें, हिम्मत रखें, सारे सवाल हम ही आपको बताएंगे। तो फिर रंगीला और साईं क्या करेगा। मैंने तो रंगीले और साईं की कुर्बानी भी दी, पर रंगीले साईं को समझ नहीं आ रही। आज हसन का भाई बलाल भी नजर आया, पर चाचू जी आपने तो कहा था कि बलाल की बीवी घर वापस आ गई है, तो फिर हमें बलाल की बीवी क्यों नजर ना आई। आखिर वो कौन सी चुड़ैलें हैं जो हसन को, चाचू को और बलाल को तंग कर रही हैं। बहन भाइयों समझ जाएं, वो चुड़ैलें हैं या पिछल पैरी हैं जिन्होंने यूट्यूब पे गंदगी फैला रखी है। आखिर हकीकत ही होती है बहन भाइयों। अगर उस खानदान की गलती होती, मैं ये नहीं कहती कि उनकी गलती नहीं, वो दूध के दूल्हे हैं, उनकी भी गलती होगी, पर फसादी उमैर खामोश ना रहता, ये कंटेंट हाथों से जाने नहीं देता। शादी का कंटेंट तो सबने बढ़ चढ़ कर कैश करवाया, हर बंदे ने मुंह में दही जमाया। कोई भी मरियम पे डिस्कस करना पसंद नहीं करता, ना घर वाले ना ही हसन के खानदान वाले। लोग बेफजूल जाके वहां कमेंट करते हैं और उनको बार बार पूछते हैं। उन्होंने कहा जितना कुछ बताने के लिए था बता दिया, कुछ चीजें हमने संभाल के रखी हैं, वक्त आने पे निकालेंगे। जाहिर बात है बहन भाइयों, वो भी मरियम के रिश्तेदार है, सारे कार्ड अभी खेल देंगे, तो फिर आगे क्या बताएंगे। चाचू जी आपसे एक सवाल है, आपने कहा था मैं पूरे पार्नर सामने आवांगा तो प्रूफा सबूता न लावांगा, तो क्या आपके वो प्रूफ सबूत अभी इकट्ठे नहीं हुए। हमें ना आपसे वो प्रूफ देखने हैं ना सबूत देखने हैं। हमारे तो दो सवाल है कि एक आप हमें वो कमरा दिखा दे, और दूसरा इतना बता दे कि कमेंट करने वाले का भी आपको पता है आखिर हसन की शादी किन शराइत पे हुई, क्यों आपकी बहन को इस्तेमाल किया मरियम ने, क्योंकि आपने कहा कि मेरी बहनें मासूम है, मेरी बहनें बोली हैं, लोग इनको फुद्दू बना जाते हैं, लोग इनको चे बना जाते हैं और ये हंसते हंसते चे बन जाती हैं। शायदा ने यहाँ कहा भाई हमारे आगे तो कोई अपना दिल का रोना रोए या हमारे सामने कोई मुंह बना के बैठा रहे तो हम तो उसका ख्याल करते हैं, हमें नहीं पता उसके दिल में और दिमाग में क्या चल रहा है। यानी ये सीधे सीधे वार मरियम पे थे। आप प्रूफ दिखाएं या ना दिखाएं, बस ये बता देंगे किन शराइत पे शादी हुई और ये खुला होगा या तलाक होगी, या फिर आपने भी मरियम की तरह लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया है। अब बहुत ज्यादा टाइम गुजर गया, अब तो हम लोग भी उगता के रिएक्शन दे दे के और सवाल पूछ पूछ के, पर आप दोनों फैमिलियों को शर्म नहीं आई। आप नित ने कोई कंटेंट ले आते हैं, बकरों को भी आपने नहीं छोड़ा, चिकन मटन को भी आपने नहीं छोड़ा, और चाचू जी आपने रंगीले और साईं की कुर्बानी भी शेयर नहीं की। आखिर कहानी क्या है बहन भाइयों। हुई जा रही हूँ, जरा मरियम की कम्युनिटी और स्टेटस के बारे में आपने जरूर कमेंट बॉक्स में बताना है, और ड्राइंग रूम में आपको क्या नजर आया ये भी आके आपने कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार करना है। और ये सारे सिनेरियो के बारे में जो अली ने आशा पूनी ने गू के मलबे का असली चेहरा दिखाया, अनमोल को उसका गला दबाने को कहा, और बुढ़े बकरे जवान बकरे का जो कहा, अवतार साफ नजर आ रही है कि इस फैमिली में क्या चल रहा है। सिर्फ ये ब्लॉग की हद तक आपको मिलते जुलते नजर आ रहे हैं, वैसे ये एक दूसरे को मुंह नहीं लगा रहे। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में कीमती राय का इजहार जरूर करना है। आज का रिएक्शन अच्छा लगे तो लाइक करना है, बहुत ज्यादा अच्छा लगे तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करना है। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो फिर सोनू के ब्लॉग, अयान के
के व्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ का इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी आपने करना फॉलो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।